मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है दोस्तों 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूं मैं आपके बीच। मैंने नोटिस बोर्ड पर लिख रखा है दिल्ली पुलिस स्पेशल। जी हाँ, यहाँ पे 30 आउट ऑफ 50 जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, उनमें से मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 30 जो मार्क्स हैं आपके यहीं से जो बनेंगे करंट अफेयर की क्लासेस से, डेली करंट अफेयर की क्लासेस से। वो कैसे बनेंगे दोस्तों? क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पुटअप होने और करंट अफेयर के साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हो, ठीक है ना, तो वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिंकअप होता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो 30 आउट ऑफ 50 चला हुआ है अपना। अगर आप डेली बेसिस पर क्लासेस देखते हो दिल्ली पुलिस की बारे, तो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका आने वाला, तो उसको आप आसानी से क्या है कर पास कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए करना क्या है, बस डेली बेसिस पर क्लास नोट करनी है, आपने क्लास देखनी है ध्यान से, ठीक है ना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को हम। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, आस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? क्योंकि आस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स को 2020 को किसने जीता था? वो जीता था वोल्टेरी वोटाज ने। वोल्टेरी वोटाज ने जीता था किसको भी? ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्टारियन स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स था जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था, ठीक है ना। क्लियर है? परंतु ये ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स है जिसको किसने जीता है? वोल्टेरी वोटाज ने। क्लियर है? अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो भाई, ये जो जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए तो वो 2-3 दिन पहले मैंने बताया था एक वीडियो में, तो देख लेना वहाँ पर जाकर। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमने कल मनाया है, यस्टरडे को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे, तो ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हुए हैं, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, उनके जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। क्योंकि 5 सितंबर 1900 वो कुछ को ही क्या है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब ये मनाया जाना कब से स्टार्ट हुआ? ये 1962 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि 1962 से 1967 में इनका राष्ट्रपति का शासन काल है भाई, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब ये बने थे देश के, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, कौन भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे भाई, ध्यान से सुनना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति अगर पूछ ली जाए तो कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है ना। और दूसरे राष्ट्रपति पूछ लिए जाएं तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी ये कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले ऐसे राष्ट्रपति जो पहले इससे पहले उपराष्ट्रपति बने, ठीक है ना, तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका जो कार्यकाल था 1962 से 1967 तक था, ठीक है ना। तो 1962 से ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके जन्म के उपलक्ष्य में। क्लियर है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं को भारत में सबसे पहले नोबेल भारत रत्न अवार्ड भी मिला था 1954 में, जब भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो भारत रत्न मतलब विजेता थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दरअसल 3 लोगों को मिला था भैया, 3 लोगों को 1954 के अंदर 3 को मिला था। सबसे पहले मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद मिला सी राजगोपालाचारी, उसके बाद मिला सीवी रमन को। तो ये 3 लोगों को क्या है, एक साथ 1954 में पहली बार तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। क्लियर है? तो ये थे पॉइंट। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल का प्रशिक्षण देने वाला एकमात्र ऐप एनजोगो, एनजोगो किसने लॉन्च किया है? तो फुटबॉल कहीं ना कहीं गेम की बात चलिए तो गेम जो है, खेल की बात चाहिए तो खेल के जो मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू, उन्होंने ही क्या है एनजोगो नामक एक
प्रशिक्षण ऐप जारी किया है। उससे क्या होगा, दरअसल कोविड-19 के कारण जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के वो खेल नहीं पा रहे, उनको प्रशिक्षण नहीं मिल रहा अच्छे तरीके से, तो इस ऐप की सहायता से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसकी जो लॉन्च किया है तो किसने किया है, किरण रिजिजू। ये कौन, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं भाई, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो भाई आई रखवाली नामक जो मोबाइल ऐप है वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो वो किया है पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य में आई रखवाली नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, दरअसल इसमें भाई पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, हरियाली बनाए रखने के लिए, क्योंकि हरा भरा हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना, पंजाब में क्या है, काफ़ी हरियाली है, क्लियर है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे, क्योंकि 5 नदियों का क्या है वहाँ पे संगम है, पंजाब, 5 नदियों का संगम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, ये 5 नदियाँ बहती हैं भाई पंजाब के अंदर, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी नदियों में काउंट होती है, ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, क्लियर है। तो 5 नदियों का संगम है, तो उसी हरियाली को बनाए रखने के लिए आई रखवाली नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया पंजाब सरकार ने। अब पंजाब आया तो पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की साझा कैपिटल है, दोनों की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ आगे क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। वीपी सिंह बदनौर यहाँ पे करंट टाइम में क्या है, राज्यपाल हैं भाई, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ दिलाई जाती है किसी भी राज्य के राज्यपाल को, ठीक है ना। और जो हाईकोर्ट है यहाँ का, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जो कि हरियाणा पंजाब दोनों का साझा हाईकोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो रविशंकर झा। पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा। कारण क्या, क्योंकि इन दोनों का एक साझा हाईकोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा जी, क्लियर है। तो उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में ओणम नामक पर्व मनाया गया। तो भाई ओणम नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध जो त्यौहार है वो किस राज्य का है, जो कि हाल में मनाया गया है, तो केरल का भाई, केरल राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध जो त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है ओणम, ओणम पर्व, वो मनाया गया हाल में, ठीक है ना। ये 10 दिवसीय था भाई, ये क्या था, 10 दिवसीय पर्व था, जो कि 22 अगस्त से 2 सितंबर तक चला है, ठीक है ना। 22 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया गया है ओणम पर्व केरल राज्य में, ठीक है ना। और केरल राज्य का ये सबसे लोकप्रिय जो क्या है, ओणम पर्व है, ठीक है ना। अब केरल की बात आई, केरल की कैपिटल क्या होती है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। और पिनरई विजयन यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है, करंट टाइम में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और केरल में ही क्या है, पेरियार वन्यजीव उद्यान है। और केरल में ही क्या है, शांत घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर, क्लियर है, याद रखना है। और केरल का जो लिंग अनुपात है भारत में सबसे ज़्यादा है भाई, ठीक है ना। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो किस राज्य का है, केरल का। और साक्षरता दर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग कहाँ पे रहते हैं, केरल राज्य के अंदर, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने पर्यावरण के लिए द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो एक पुस्तक को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को लॉन्च किया है यूएनईपी, यूएनईपी ने लॉन्च किया भाई, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस एम्पावरमेंट एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो उसके तहत क्या है, इस बुक को लॉन्च किया है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। अगर कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं होल इन द वर्ल्ड, तो उसके लिए एक बुक लिखी है और उसको लॉन्च किया यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। जो पर्यावरण के संरक्षण को कैसे मतलब मजबूत किया जाए, पर्यावरण इको फ्रेंडली कैसे होना है, और इसके लिए जो ना
जो ये प्रोग्राम है UNEP, इसने जो ये बुक लिखी है, इसके तहत क्या होगा कि भाई जो यूथ जो जनरेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको मोटिवेट किया जाएगा, उसको एजुकेटेड किया जाएगा कि भाई कैसे हमने पर्यावरण को बचाना है और क्यों बचाना है। क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ी ये मतलब चुनौती बन चुकी है आने वाले टाइम में हमारे लिए, ठीक है ना। पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसको कैसे सुधार करना है उसमें, तो उस तरीके के मतलब क्या है सुझाव मिलेंगे इस बुक के अंदर, ठीक है ना। लाइक जैसे कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ, क्योंकि इसमें जो कार्बन एम्बिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन है वो नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। जिससे हमारी जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म नहीं होगी, क्लियर ना, तो बनी रहेगी। तो UNEP का ये प्रोग्राम है, इसी ने ये बुक को लॉन्च किया है। अब UNEP के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई 5 जून 1972, ठीक है ना। नैरोबी 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 केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में इंगर एंडरसन इसके क्या है, हेड ऑफ द पर्सन है INEP के, ठीक है भाई, क्लियर है। केन्या में इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इटली में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को क्या है, इटली में अब नया राजदूत नियुक्त किया जाएगा भारत का, क्लियर है। अब राजदूत से रिलेटेड मैंने कल ही एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन क्या था कि भी राज श्रीवास्तव को क्या है, किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, क्रोएशिया। यूरोप का एक देश है क्रोएशिया, ठीक है ना। उसमें क्या है, राज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है एम्बेसडर, राजदूत भारत की तरफ से, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो राजीव कुमार और आपने अशोक लवासा दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि भाई राजीव कुमार को हाल ही में भारत का क्या है इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, चुनाव आयुक्त, सॉरी, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग हो जाता है। तो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया किसी राजीव कुमार जी को। ये किन की जगह पर आए हैं, अशोक लवासा की जगह है। अशोक लवासा इससे पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, ठीक है ना। इन्होंने दे दिया अपना मतलब क्या है त्याग पत्र दे दिया, और ये ADB के क्या बन गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए अशोक लवासा जी। अब इनकी जगह पे जो चुनाव आयुक्त बन गए वो कौन बन गए हैं, राजीव कुमार, ठीक है ना। दरअसल दो तो क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं भारत के अंदर, और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो तो है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है ना। और चुनाव आयुक्त कौन कौन है, राजीव कुमार तो अब बने हैं अशोक लवासा की जगह पे, और सुशील चंद्रा भी एक राजीव मतलब चुनाव आयुक्त हैं भारत के अंदर। तो सुशील चंद्रा और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, और सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना, क्लियर है, याद रखना आपने। अच्छा, ये जो नैना मल्होत्रा हैं, डॉक्टर नैना मल्होत्रा, इनके बारे में बात करेंगे। ये दरअसल 1992 की बैच की IFS ऑफिसर हैं। IFS बोले तो इंटर इंडियन फॉरेन सर्विस, सॉरी, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना। एक मतलब UPSC कंडक्ट कराती है IFS, जिसके तहत जो अगर मतलब जो IFS सेलेक्ट होते हैं उनको क्या है राजदूत या कमिश्नर नियुक्त किया जाता है किसी भी देश के अंदर, ठीक है ना। अब राजदूत और कमिश्नर में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। राजदूत तो उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो देश कभी न कभी ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड पर राज करती थी, कभी न कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, तो उन देशों में तो राजदूत नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। और जो देश कभी भी किसी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा, वहाँ पे क्या है, कौन नियुक्त किए जाएंगे, कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, क्लियर है, याद रखना आपने, ठीक है भाई। तो अगर बात करें राजधानी इटली की, क्योंकि इटली में नियुक्त किए जाएंगे नैना मल्होत्रा जी, इटली की कैपिटल है रोम, ठीक है ना। और इटली की मुद्रा है यूरो, यूरो है यूरोपियन कंट्री है भाई इटली, और यूरो यहाँ की क्या है करेंसी है, मुद्रा है। और करंट टाइम में जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट वो कौन है, सर जियो मेंटरेला करंट टाइम में प्रेसिडेंट है कहाँ के, इटली के, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, तो 5 सितंबर को ही क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाते हैं।
शिक्षक दिवस तो मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, परंतु अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? दरअसल ये 2012 से मनाया जाना शुरू हुआ है भाई। 2012 से क्या है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा क्या है 2012 से ये जो है ये डे मनाया जाना स्टार्ट होया, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। क्लियर है? 5 सितंबर को। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? दरअसल 5 जो सितंबर है उसी दिन जो है मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा के बारे में आप जानते होंगे, उनका क्या हो गया था, देहावसान हो गया था। उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चैरिटी के एक क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है ना, मदर टेरेसा जी ने। और इन्हीं को जो मदर टेरेसा हैं, इनको 1979 में कौन सा अवार्ड मिला था? दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र का, शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो नोबेल प्राइज होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो 1979 के अंदर मदर टेरेसा को दिया गया। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है वो किसे दिया गया? मदर टेरेसा जी को 1980 के अंदर। वो कौन सा है? भारत रत्न। अगर पूछ ली जाए तो मदर टेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है ना। इससे पहले ये क्या थी? विदेशी थी। और 1948 में इन्होंने भारत में रहने लगी और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, ठीक है ना। और 1980 में भारत ने इनको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे दिया भारत का, भारत रत्न। क्लियर है? इन्होंने शांति के क्षेत्र में, चैरिटी के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है भारत के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो इन्हीं की जो ये है, इन्हीं के जो ये दिन है, जो इनका जो देहावसान हुआ था, इसी को यादगार बनाने के लिए ये डे मनाया जाता है, चैरिटी डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, 5 सितंबर को। क्लियर है? याद रखना आपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी कारोबार सुगमता इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भाई कारोबार सुगमता इंडेक्स जारी हुआ है तो उसमें आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार, आंध्र प्रदेश क्या है, टॉप पर है भाई। लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश क्या रहा है, टॉप पर है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और थर्ड पे है तेलंगाना, ठीक है ना। और जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, पिछले साल ये 12वें नंबर पर था, ठीक है ना, 12वें नंबर पर था, परंतु अब कौन से नंबर पर आ गया? उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर। और तेलंगाना था सेकंड पे, वो आ गया थर्ड नंबर पर, ठीक है ना। याद रखना आपने। अब ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की है? ये जारी की है DPIIT ने ये इंडेक्स जारी किया है, ठीक है ना। अब इसका इसका मतलब क्या होता है? DPIIT का इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। राज्यों के बीच में जो आंतरिक जो ट्रेड है, व्यापार है, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब भागीदारी दे करने वाला या पार्टिसिपेट करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? ठीक है भाई। और पिछले 3 साल से यही टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। सेकंड पे बताया मैंने यूपी और थर्ड पे तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी, YSR जगनमोहन रेड्डी। क्लियर है। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो YSR कांग्रेस पार्टी है। और मैंने बताया आपको, जब भी किसी योजना का नाम YSR से आ जाए और पूछ लिया जाए कि भाई यह योजना किस राज्य से संबंध रखती है, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आपने निशान लगा देना है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्योंकि जो यहाँ की जो सरकार है वो जो जितनी भी योजनाएं बना रही है वो अपनी नाम से बना रही है, अपनी पार्टी के नाम से, YSR के नाम से। क्लियर है? ठीक है। गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के करंट टाइम में गवर्नर है, ठीक है ना। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो भारत का 25वां हाईकोर्ट बना भाई। क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हो गया, एक राज्य बना तेलंगाना, ठीक है। अलग अलग राज्य हो गया तो अलग अलग हाईकोर्ट होगा, अलग अलग इनका जो रेलवे का जोन होगा, ठीक है ना। तो 25वां हाईकोर्ट बना और 18वां रेलवे जोन बना, ठीक है। और इनकी जो राजधानी है वो कैपिटल कौन सी बनाएगी? स्टार्टिंग में हैदराबाद, परंतु बाद में कौन सी बनाएगी? हैदराबाद तो कैपिटल बना दी तेलंगाना की, ठीक है, परमानेंट। और अमरावती को बना दिया आंध्र प्रदेश। परंतु उसके बाद क्या होया, एक मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ यहाँ के अंदर, एक बिल पास होता है और यहाँ पे बिल पास हुआ, परंतु अब ये पूर्ण तरीके से पास नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या होया,
इस आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां घोषित कर दी गई, विशाखापट्टनम, कुरनूल और अमरावती। यानी आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, विशाखापट्टनम, कुरनूल और अमरावती। क्लियर है। और आंध्र प्रदेश 1956 के अंदर भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्लियर है। याद रखना, मैं कर्नाटक से अलग हुआ था ये। अब उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को दोबारा से शुरू किया है? तो भाई स्वयं एक योजना है जो किसी राज्य ने स्टार्ट की थी, तो उसको दोबारा से फिर से स्टार्ट किया। तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? वो की है असम ने। असम राज्य ने क्या है, स्वयं नामक एक योजना को दोबारा से स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है। अब स्वयं का मतलब क्या होता है? वो होता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मैनेजमेंट। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मैनेजमेंट। क्लियर है। इसके तहत क्या होगा, जो ये जहाँ का यूथ है असम का, उसको क्या है, अगर वो जो अपना कारोबार चलाना चाहता है, अपना रोजगार चलाना चाहता है, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उसको जो यहाँ की सरकार है 50,000 रुपये प्रोवाइड करवाएगी भाई, हर उस नागरिक को। क्लियर है। इसके तहत तो ये यहाँ की स्कीम है जिसको दोबारा से स्टार्ट किया असम राज्य ने। अब असम आया है तो असम के बारे में बात करेंगे। असम की कैपिटल दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं भाई। क्लियर है। और यहीं पे असम के अंदर ही क्या है, काजीरंगा वन्यजीव उद्यान भी। क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क किस देश का है? भाई हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें क्या है, दूसरा देश बन गया है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, जिसका रोड नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो कौन सा देश बन गया है? हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत भाई क्या है, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। अच्छा, दूसरा तो पहले कौन सा है? अमेरिका। ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट जो जारी की है, इसमें इसको किसने जारी किया है, किसने बताया है? हमारे जो करंट टाइम में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, वो कौन है भाई? नितिन गडकरी। अगर नाम याद ना रहे तो एक ट्रिक से याद रखते हो, सड़क पर क्या चलती हैं? गाड़ी और कार। गडकरी, गाड़ी और कार। तो गडकरी से आप लिंक करोगे, नितिन गडकरी करंट टाइम में क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं भाई भारत के। क्लियर है, याद रखना आपने। तो भारत बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश, क्या अमेरिका टॉप पर। उसके बाद बात करेंगे वे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। दा की स्पेलिंग गलती हो गई भाई, बाई मिस्टेक, तो कोई नहीं। तो भाई हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी बच्चा अगर वीडियो देखता है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, ठीक है ना। क्या क्या होता है उससे आपका मतलब मुझे ये मिल जाता है कि भाई आपको वीडियो पूरी समझ में आई। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है ना। और लाइक करना मत भूलिया करो दोस्तों। अगर आप वीडियो देखते हो और वीडियो को आपसे मतलब वीडियो से आपको क्या है नॉलेज मिलती है, तो आपको क्या है लाइक बनता ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। और मेरी मेहनत को आप क्या है एक नया नज़रिया दोगे इन लाइक्स, व्यूज़ और शेयर के जरिए, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो थैंक्स टू वॉच।